हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एएसटीसी के यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड प्रिपरेशन। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और प्रिपरेशन। आपको बता दूं कि बीएससी सेकेंड ईयर में हम लोगों ने जो चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट उसको स्टार्ट किया है, और इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया है, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन एंड इस क्लासिफिकेशन, इसकी हमने क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया है। इसका इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन, आपको इसका इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। आप इसका इंट्रोडक्शन जानिए, देखिए, और इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये चीज हमने प्रीवियस वाले वीडियो में कर लिया है। इसके पहले बीएससी सेकेंड ईयर के ही ऑर्गेनिक में लगभग हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। एक हमारा है बेंजीन और एक हमारा है क्या, क्लोरोबेंजीन। ये 2 चीजों, जो 2 चैप्टर है वो हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। बीएससी सेकेंड ईयर का ही फिजिकल केमिस्ट्री भी स्टार्ट हुआ है। बीएससी सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक में ही बेंजीन और क्लोरोबेंजीन खत्म हो गया है। ऑर्गेनिक से ही कार्बोहाइड्रेट हम लोग स्टार्ट किया है, और इसके प्रीवियस वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन हम लोग कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड इट्स प्रिपरेशन, उसका प्रिपरेशन। आपके सिलेबस में कार्बोहाइड्रेट में केवल 2 ही चीज के बारे में स्टडी करना है। एक आपका है ग्लूकोज, ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, फ्रक्टोज। इसी के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो बहुत ही आराम से एक एक करके पहले हम लोग पूरा ग्लूकोज को फिनिश करेंगे। इसका रिंग स्ट्रक्चर, हावर्थ स्ट्रक्चर, जितने भी नेमिंग रिएक्शन है इसके, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज, एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर, हर चीज को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा विथ नोट्स के साथ। उसके बाद से फ्रक्टोज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तब इसको अच्छे से क्लियरफाई करके हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। हमेशा की तरह वीडियो लास्ट तक देखिए, और आपको इसका क्या मिलेगा, इसका लास्ट में नोट्स मिलेगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड प्रिपरेशन, ठीक। जैसा कि कल हम लोगों ने ग्लूकोज के बारे में थोड़ा बहुत देखा, जाना, तो जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है। जब इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर CHO, COH, फिर से यहाँ पे CH, OH, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OH, एक और कार्बन लगेगा, इसके साथ हो जाएगा OH, और सब में इधर क्या लग जाते हैं, H लग जाएंगे, और यहाँ से आपका हो जाएगा CH2OH। ये आपका क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें देखो कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हाइड्रोजन संख्या काउंट कर लो 12 है, और ऑक्सीजन की संख्या 6 है। ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में जो इसका हम लोग नेमिंग करते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, डी ग्लूकोज, ठीक। डी ग्लूकोज क्या होता है, देखो डी एक्चुअली नेमिंग बताता है, ठीक है। डी बताएगा कि एक्चुअली में नेमिंग, और इसी का एक और नेमिंग होता है यल ग्लूकोज, ये भी इसका नेमिंग ही बताएगा। डी और यल में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डी जो होता है वो यल का मिरर इमेज होता है, और यल डी का मिरर इमेज होता है, ठीक है। जैसे अगर इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे उलाट दें, जैसे ये वाला जो सारे कॉन्फ़िगरेशन है इस साइड चले आए और ये इस साइड चले आए, तो उसी को हम कहेंगे यल ग्लूकोज। समझ आ रहा है। जैसे ये मान लो, ये जो आपका है वो डी ग्लूकोज है, ये आपका क्या है, डी ग्लूकोज, ठीक है। अगर इसी का आपको यल बनाना हो तो H को उधर कर दो, OH को उधर कर दो, H को उधर कर दो, H को उधर कर दो, ये जो 4 कार्बन के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पलट जाएंगे, ये दोनों सेम रहेंगे। समझ आ रहा है। तो इसी का जो नाम हो जाएगा वो यल हो जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि डी ग्लूकोज इज जस्ट मिरर इमेज ऑफ यल ग्लूकोज। ये एक दोनों के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। ये चीज समझना, यही चारों कार्बन के क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं ना, उलट जाते हैं, ये ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये डी ग्लूकोज और यल ग्लूकोज इसको कहते हैं। इसको एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं, एल्डोहेक्सोज। इसी ग्लूकोज को हम लोग एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं। क्यों भाई, देखो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, और एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 के लिए हेक्स यूज करते हैं। ये एक प्रकार का शुगर है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट है, शुगर भी इसको बोल सकते हो। तो ये हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ओस यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्डोहेक्सोस हो जाएगा। समझ आ रहा है। ओस हम लोग यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट की नेमिंग में, ठीक।
एल्डो देखो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। हेक्स इसलिए लगा कि इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा एल्डो हेक्सोस। तो इसी को हम लोग एल्डो हेक्सोस भी कहते हैं, डी ग्लूकोज भी कहते हैं। और एल ग्लूकोज आपको बनाना हो तो आप क्या कर सकते हो, इसका मिरर इमेज दे सकते हो तो आपको एल ग्लूकोज मिल जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में आप पहले क्या करो, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर। इसके आगे वाले वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब ये स्ट्रक्चर बना तो बना कैसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला वीडियो, इतना इंपॉर्टेंट जितना दे सकते हो। और एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर से जाके प्रीवियस ईयर पेपर में देख लेना, हर साल यहीं से कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आते हैं। मतलब जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ये तो आपको जानना बहुत जरूरी है, ये बेसिक चीजें हैं, ये नहीं पता रहेगी तो वो नहीं समझ में आएगा। तो जो एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर हम ग्लूकोज का ड्रा करने वाले हैं अगले वीडियो में, कि एविडेंस करेंगे यार ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर कैसे पता चला एक्चुअली में, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और वहीं से हमको पता चलेगा कि ये ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है यही है, और इस बात को हम प्रूव भी करेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पे मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है ये मोल कॉन्सेप्ट से आया, इंपीरियल फार्मूला से निकल के आया है। ठीक, तो जो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है वहां से आया है, और एग्जाम में आपको समझ लो यहीं से क्वेश्चन आने हैं 100%। मन करे तो जाओ 2020 का पेपर उठा के देख लो, जो इसी ईयर एग्जाम हुआ है सेकेंड ईयर में, यहीं से क्वेश्चन आए हैं, और वो कल क्वेश्चन हम करवाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो इसी का नाम हो जाएगा एल्डो हेक्सोस। डी क्यों कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। डी इसलिए कहते हैं क्योंकि, अच्छा देखो, डी का एक और नेमिंग होता है, जो नीचे से सेकंड कार्बन होता है ना, इस सेकंड कार्बन का OH अगर आपके राइट साइड में है तो वही, सॉरी लेफ्ट साइड में है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन बताता है डी ग्लूकोज। ठीक है, अच्छा इसको हम बोलते हैं एल्डो हेक्सोस। ठीक, अब एक और नेमिंग आती है इसमें, कभी कभी आपने देखा होगा कि इसी के आगे जैसे डी ग्लूकोज लिखे हो तो इसी के आगे प्लस लिखा रहेगा, प्लस डी ग्लूकोज। इसी प्लस के साथ साथ कभी कभी आपको स्मॉल डी भी लिखा रहेगा, डी ग्लूकोज। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मतलब पहले समझिए। कभी कभी आप लोगों ने देखा हो ना, डी प्लस ग्लूकोज लिखा रहता है, प्लस डी ग्लूकोज। क्या इसका मीनिंग हुआ, प्लस ये बताता है, अरे प्रीवियस बार इसीलिए कहा ना, सीरीज में जाके देखेंगे वीडियो तो आपको समझ आएगी। ये जो प्लस है, अच्छा ये बताओ, ये कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज में ले जाएगा, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज में ले जाएगा, दो ही डायरेक्शन में ले जाएगा। प्लस ये इंडिकेट हमको करता है कि ये जो ग्लूकोज है, जिस ग्लूकोज को आपने लिया है, यह पीपीएल को यानी प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। बात समझ में आ रही, मीनिंग आप समझिए पहले। प्लस का मतलब ये होता है जो आपका ये ग्लूकोज का कंपाउंड है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। डी ये बताएगा जो नीचे से सेकंड कार्बन है उसका OH अगर आपके लेफ्ट साइड में है तो ये बताएगा क्या, डी ग्लूकोज। ठीक, और इसके बाद से एल्डो हेक्सोस आप जानते हो क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड और कार्बन की संख्या 6 है। समझ आ रहा है ना, क्या आ रहा है, बिल्कुल। तो हमने प्रीवियस वाले वीडियो में ये चीज आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि डी क्यों लिखा जाता है और प्लस क्यों लिखा जाता है, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। हमने प्रीवियस वाले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कायरल कार्बन, कायरल कार्बन की संख्या, किसी भी कार्बोहाइड्रेट में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो जिसकी चारों बैलेंसेस क्या हो, डिफरेंट हो, उसको हम लोग कायरल कार्बन बोलेंगे। और एक चीज बताना, उस कार्बन की बैलेंसी जो होनी चाहिए वो सिंगल एटम से डिफरेंट होनी चाहिए। अब ये नहीं कि किसी के साथ डबल बॉन्ड लगा दो, अब कह दो कि सर देखो इसकी चारों बैलेंसी सेम है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये कायरल कार्बन हो जाएगा ना। कायरल कार्बन तभी बोलेंगे जिस कार्बन की बैलेंसी सिंगल बॉन्ड से डिफरेंट हो, उसी को हम बोलेंगे कायरल कार्बन। एक तरह से और कह सकते हो कि उसी कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलेंगे जिसका जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वह sp3 होना चाहिए। अगर sp3 है तो वही हमारा कायरल कार्बन होगा। समझ में आ रहा है। तो हमने डिस्कस किया था कायरल कार्बन, तो कायरल कार्बन की संख्या कितनी है ग्लूकोज में, 1 2 3 4। इन चारों कार्बन की जो बैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से डिफरेंट है। यहाँ पे OH, यहाँ पे एल्डिहाइड, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे पूरा ये ग्रुप इस कार्बन के लिए। ठीक है, इस कार्बन के लिए जाओगे तो यहाँ से H, यहाँ से OH और यहाँ से पूरा नीचे ये ग्रुप, ऊपर से ये ग्रुप, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। सेम एज इट इज ऐसे भी और ऐसे भी। मतलब ग्लूकोज में जो नंबर ऑफ कायरल कार्बन है वो कितने हैं आपके, 4 हैं।
और किसी भी ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर जो निकालना होता है वह 2 के पावर n होता है। ये बताता है कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर, मतलब इस ग्लूकोज के कितने स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। समझ आ रहा है? तो n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो यहाँ 2 के पावर कितना रख सकते हो, 4, तो 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16, यानी 16 कॉन्फ़िगरेशन क्या कर सकते हैं हम इस ग्लूकोज का बना सकते हैं। और मजे की बात, इसमें एक ही ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसको हम लोग डी ग्लूकोज कहते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं। समझ आ रहा है? मतलब इसके 16 कॉन्फ़िगरेशन ग्लूकोज के बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमको यूज जो हमारे लिए सुटेबल है, हमारी बॉडी के लिए सुटेबल है, वो है क्या, डी ग्लूकोज। इसीलिए जाते हो ना दुकान में लिखता है डी ग्लूकोज। समझ आ रहा है ना? तो इसीलिए इसका लिखा जाता है कि जो 16 कॉन्फ़िगरेशन है ग्लूकोज के, उसमें से जो एक स्ट्रक्चर डी ग्लूकोज हो हमारे लिए उपयोगी होता है, अदरवाइज नहीं। ठीक, तो ये था इसका स्ट्रक्चर, इसकी नेमिंग और इसकी थोड़ी सी कायरल कार्बन के तहत इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है तो अपने नोट्स में क्या करिएगा, आप स्ट्रक्चर को ड्रा कर लीजिएगा, नंबर ऑफ कायरल कार्बन दिखा दीजिएगा, कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा और इसकी नेमिंग को अपने साइड में नोट कर लीजिएगा। आगे की बढ़ते हैं, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो कौन सा है, पहला फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज के बेसिस से हम लोग क्या करेंगे, ग्लूकोज को फॉर्मेशन करेंगे। क्या होगा, आप जानते हो सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। अगर इसको हम लोग बॉयल करें किसके साथ, वाटर के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ किसके मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में अगर हम इस सुक्रोज को बॉयल करते हैं तो हमको 2 प्रोडक्ट मिलता है। एक हमको मिलता है C6H12O6 और एक और मिलेगा C6H12O6। इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रक्टोज। ठीक है, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेसिस पे आप किसी को भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज बोल सकते हो, उसमें किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो दोनों का डिफरेंस होता है। फ्रक्टोज जो होता है वो कीटो हेक्सोस होता है और ग्लूकोज जो होता है वो हमारा एल्डो एक्सोस होता है। क्यों? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था क्या, एल्डिहाइड के साथ कार्बन की संख्या 6 होती है, इसमें कीटोन के साथ कार्बन की संख्या 6 होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कीटो हेक्सोस और इसको बोलते हैं एल्डो हेक्सोस। ठीक है, तो इक्वल अमाउंट में हमको ग्लूकोज मिलता है और फ्रक्टोज मिलता है इसके बेसिस पे। तो सुक्रोज के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम लोग ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और देखो एक चीज, इसी के बेसिस पे हम फ्रक्टोज का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सुक्रोज के द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग, जब इसको हम पानी के साथ, ये मीडियम अगर आपका एसिडिक रहता है उसमें हम लोग बॉयल करते हैं तो हमको ग्लूकोज मिलता है और फ्रक्टोज मिलता है। ठीक है, तो ये पहला मेथड था फ्रॉम सुक्रोज के द्वारा ग्लूकोज का प्रिपरेशन। अब जो अगला मेथड है वो है हमारा क्या, स्टार्च। सेकंड जो हमारा क्या है, स्टार्च के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। जो सेकंड है वो हमारा क्या है, फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च के बेसिस पे हमको क्या करना है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है। तो स्टार्च क्या होता है, C6H10O5। इसके n नंबर ऑफ क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करें, n नंबर ऑफ वाटर, और आपका मीडियम कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ डिफाइन किया गया है 3 केल्विन एंड 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, तब हमको जो मिलता है वो n नंबर ऑफ क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, तो जब आप क्या करते हो, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम एट 3 केल्विन एंड 2-3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमको n नंबर ऑफ ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, सपोज करो कि आप n बराबर 4 ले लेते हो। मान लो कि आप n बराबर क्या करते हो, 4 ले लेते हो। तो जब n बराबर 4 लोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 40, और यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 4 दूना 8, तो 40 और 8 कितना हो गया, अरे यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, और यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या 8 हो जाएगी, यानी 48 हो गई कि नहीं, 48। अगर यहाँ पे आप n बराबर 4 लेते हो तो 12 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करोगे तब भी हमारा क्या आएगा, 48 आएगा। तो मतलब n बराबर आप कुछ भी लोगे तो आपको ये ग्लूकोज का नंबर सेटिस्फाई करेगा। समझ आ रहा? तो यहां से हमको पता चला कि जो हमारा
ग्लूकोज है वो किसके बेसिस पे बनाया जा सकता है, एक स्टार्च से और दूसरा हमारा सुक्रोज से। तो ये दो मेथड से जिसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक तो हमारा पहला था सुक्रोज, दूसरा हमारा था स्टार्च। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसका स्ट्रक्चर, नेमिंग, डी क्या होता है, प्लस क्यों लिखते हैं, ये सारी चीजों ने डिस्कस किया हम लोगों ने। ठीक, स्ट्रक्चर डिस्कस किया और हमने क्या किया, इसका डिस्कस किया, एक तो प्रिपरेशन डिस्कस किया। दो ही चीज है हमने वो डिस्कस किया। अगले वीडियो में जितना इंपॉर्टेंट दे सकते हो ना दे देना उसको। एविडेंस ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर, हम एविडेंस निकालेंगे यार जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला आया वो कहां से आया और कैसे आया, कैसे ये डिसाइड किया गया कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम ड्रा कर रहे हैं CHO, C, ये आपका OH लगा दिया, मतलब वगैरह वगैरह ऐसे करके हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर जो हम लोग ड्रा कर रहे हैं वह कैसे आया वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अब इसका आपको नोट्स स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको आप क्या करिए, नोट डाउन करिए, लिखिए, नोट्स बनाइए। और किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए और नीचे व्हाट्सएप लिंक दिया गया उसमें ज्वाइन होइए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।